हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं उनके बारे में। जो अशोक के कई सारे एडिक्ट हैं, रॉक एडिक्ट हैं, उनके पिलर एडिक्ट भी थे और केव एडिक्ट भी थे। एडिक्ट क्या होता है? जहाँ जिस पे मतलब प्रोक्लेमेशन होती है, किसी भी किंग के द्वारा दी गई प्रोक्लेमेशन होती है एडिक्ट। अब वह प्रोक्लेमेशन किसी रॉक पे दी हो सकती है, किसी पिलर पे लिखी हो सकती है, या फिर किसी केव में लिखी हो सकती है, गुफा में लिखी हो सकती है। ठीक है, तो अशोक के तीनों तरह के एडिक्ट रहे हैं, प्रोक्लेमेशंस रही हैं। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? अपनी जनता को दिए गए एक तरह से कह सकते हैं वो जो घोषणाएं की हैं, जो ऐलान किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोक्लेमेशंस होते हैं किसी भी किंग के द्वारा किए गए। अब इन तीनों की आगे अगर बात करें तो जैसे कि वर्डिक्ट है, तो 3 बराबर के वर्डिक्ट है अशोक के। ठीक है, जिसमें अशोक की टॉलरेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया। उसी तरह जो पिलर एडिक्ट है वो आगे 3 तरह के हैं। जैसे 7 पिलर एडिक्ट हैं जिनमें अशोक की जो रॉक एडिक्ट के जो अपेंडिक्स की तरह है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है रॉक एडिक्ट के बारे में। उसी तरह 4 माइनर पिलर एडिक्ट हैं जो अशोक की धम्म के प्रति जो ऑब्सेशन थी वो शो कर रहे हैं, और 2 तराई के पिलर एडिक्ट हैं जो अशोक की रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं बुद्धिज़्म के प्रति। उसी तरह रॉक एडिक्ट भी कई तरह के हैं। जैसे 4 भाब्रू बेरात रॉक एडिक्ट हैं जिसमें अशोक की कन्वर्जन के बारे में बताया गया, जिसमें उसने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था खुद। उसी तरह माइनर रॉक एडिक्ट हैं जिसमें उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताया गया और उसकी जो धम्म की समरी है वो दी गई है। उसी तरह 2 कलिंग के रॉक एडिक्ट हैं जिसमें आफ्टर कलिंग वॉर जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी, जो न्यू सिस्टम अडॉप्ट किया था अशोक ने, उसके बारे में बताया। और उसके बाद है 14 मेजर रॉक एडिक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं धम्म के अशोक के द्वारा जो प्रोपाउंड किए गए या उनके द्वारा माने गए उनके बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्हीं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। इनके कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि ये 14 जो है इनमें क्या क्या मेंशन किया गया है अशोक के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रॉक जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स। तो इसमें अशोक ने बताया है कि जो एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे पहले उस पर प्रतिबंध लगाया है, और जो फेस्टिव गैदरिंग्स होती थी उन पे भी प्रतिबंध की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे मेजर रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा है, इसमें मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर की बात की गई है कि किस तरह से समाज भलाई के कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें बात की गई है रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास। तो ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट किस तरह की जा सकती है उसकी बात की गई है, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट को तवज्जो दी गई है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें जो कर्टेसी टू रिलेटिव्स, एल्डर्स एंड कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स की बात की गई है। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, एल्डर्स हैं, बड़े हैं, और जो एनिमल्स हैं इन सबकी रिस्पेक्ट करनी है, इनको तवज्जो देनी है। जो 5वें नंबर पे है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामत्ताज एंड देयर ड्यूटीज़ की बात की गई है। मतलब जो धम्म महामत्ता होते हैं, महामत थे, जो धम्म महामत थे जो अशोक के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे किसी भी एरिया में धम्म को रेगुलेट करने के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी वो उसकी बात की गई है। नेक्स्ट नंबर 6 में नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ ऑर्डर्स टू धम्म महामत्ताज, इसकी बात की गई है। मतलब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है इसको, उसकी बात की गई है। और जो धम्म महामत्ताज हैं उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो 7th नंबर पे है रॉक एडिक्ट, उसमें नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स की बात की गई है। हर एक रिलीजियस सेक्ट में टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और किस तरह से टॉलरेंस की होने की ज़रूरत है उस चीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट नंबर 8, इसमें सिस्टम ऑफ धम्म यात्रास की बात की गई है कि धम्म यात्रा का सिस्टम हुआ करता था उस समय, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट नंबर 9 पे अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज़ एंड रिचुअल्स। सो ये जो 9th नंबर जो मेजर रॉक एडिक्ट है इसमें जो मीनिंगलेस सेरेमनीज़ होती थी, जो भी रीति रिवाज जिनकी कोई मतलब नहीं बैठता था, ऐसे जो रिचुअल्स थे उन पे अटैक किया गया है। और नेक्स्ट है नंबर 10, इसमें कन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर की बात की गई है। मतलब किसी भी एरिया को अगर जीतना है, किसी पर्सन को अगर जीतना है तो उससे जीतने का एक तरीका युद्ध नहीं बल्कि धम्म है। नेक्स्ट जो 11वें नंबर का रॉक एडिक्ट है उसमें दी गई है एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी।
मीन्स उसमें धम्म पॉलिसी को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो 12वें नंबर पे उसमें दिया गया है अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। तो इसमें सारे रिलीजियस सेक्ट को अपील की गई है कि एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस यानी सहिष्णुता सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। नेक्स्ट जो 13वें नंबर पे उसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन 5 इट मेंशंस अबाउट 5 कंटेम्प्रेरी हेलेनिक किंग्स। इसमें जो कलिंग वॉर है उसके बारे में और जो 5 उस समय के ग्रीक राजा थे उनके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट जो 14वें नंबर पे है इसमें दी गई है इंस्पिरेशन टू स्पेंड अ रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजियस यानी धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। तो ये थे 14 मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के और उनके कंटेंट। थैंक यू सो मच।